औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और अपने घरों पर ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हमें तमाम किस्म के वबाई और जिस्मानी अमराज से महफूज फरमाए। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग MTH 501 इसकी जो असाइनमेंट नंबर 1 है, असाइनमेंट नंबर 1 इसके सॉल्यूशन के साथ हाजिर हुए हैं। ठीक है, ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। इसकी ड्यू डेट जो है वो 17 जून 2020 है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं एक बात बताता चलो, मैंने यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस विज़िट की हैं, वो आप लोगों को बिल्कुल भी ठीक तरीके से नहीं समझा रहे। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक एक स्टेप सॉल्व करके बताऊंगा, ताकि आप लोग जो है वो इस सॉल्यूशन को ख़ुद से सॉल्व कर सकें। जी तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन जो है सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेता हूँ, फिर उसको सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉरी ये नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों के पास x1 प्लस 3x2 माइनस 4x3 इज इक्वल टू 0। और दूसरी में है आपके पास 2x1 माइनस 5x2 प्लस 0x इक्वल टू 0। और तीसरा है आपके पास -2x1 माइनस 6x2 प्लस 8x³ इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ एक मैट्रिक्स में। यानी कि मेरे पास जो ए है, वो स्टूडेंट बनेगा 1 2 -2 3 -5 -6। अगर तो स्टूडेंट्स आप लोग MTH 501 का सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट, तो ये मुझे उम्मीद है कि उनको ये क्वेश्चन पहले ही आता होगा। और इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं -4 0 और 8। ठीक है, और इसके बाद ए है। ए के बाद स्टूडेंट ये आपके पास x होता है, ये a होता है। x का जो है वो हमारे पास बनेगा x1 x2 और x3। ठीक है, और जो हमारे पास ये है इसको हम b लिख देंगे। ठीक है, b लिख देंगे, b है 0 0 और 0। अच्छा तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स A बना है, इसको हमने रो एचुलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रो एचुलन फॉर्म क्या होती है? रो एचुलन फॉर्म जो है वो, रो एचुलन फॉर्म ये होती है कि आपका मैट्रिक्स जो है वो इस पोजीशन में आए। मतलब कि यहाँ कोई वैल्यू हो, यहाँ कोई वैल्यू हो, यहाँ 1 हो, यहाँ 1 हो, यहाँ कोई वैल्यू हो, यहाँ 1 हो और इसके नीचे ये 0 हो। रो एचुलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम मैट्रिक्स A पर डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। वो ऑपरेशंस क्या होंगे मैं आप लोगों के सामने करके दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम मैट्रिक्स को ऐसे लिख लेते हैं 1 2 -2 3 -5 -6 -4 0 और 8। और ये जो b है इसको आगे लिख लेते हैं, क्योंकि ये जो b में ऑपरेशंस परफॉर्म करते करते a को रो एचुलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो b का जो आंसर बनेगा 0 0 की जगह, वो हमारा x1 x2 और x3 का आंसर होगा। तो इसके आगे b की वैल्यू 0 है, इसके आगे b की वैल्यू 0 है और इसके आगे भी b की वैल्यू 0 है। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट, इस पर सबसे पहले जो है वो हमने क्या काम करना है, हमने इस 1 के नीचे 0 बनानी है। हमने इस 1 के नीचे यहाँ भी 0 बनाना है, यहाँ भी 0 बनाना है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स होती है रो 1, ये होती है रो 2 और ये होती है रो 3। इसी तरह ये हमारे पास कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3 और ये कॉलम 4 होता है। अगर मैं रो 1 के तमाम एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करूं और ला के रो 2 में से माइनस कर दूं, तो यहाँ पर 2 जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, रो 1 के तमाम एलिमेंट्स को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, -4 मल्टीप्लाई बाय 2 और 0 मल्टीप्लाई बाय 2। ये मेरे पास बना 2, ये मेरे पास बना 6, ये मेरे पास बना -8 और ये मेरे पास बना 0। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इनको मैंने माइनस करना है रो 2 में से। ऊपर वाली तो रो वैसे ही आ गई, -4 और 0।
2 में से इसको माइनस किया, मतलब कि मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, R1 को मैंने मल्टीप्लाई किया है 2 को, और इसको माइनस कर रहा हूँ R2 में से। ये ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया है, ठीक है। तो 2 में से 2 निकाला, यहाँ पर हो गया 0, और 6 में से -5 और -6 आपके पास हो जाएगा -11, ठीक है। अब 8 है, 8 को 0 में से निकालेंगे तो आपके पास 8 ही बचेगा, और ये 0 है, 0 को इस 0 में से निकालेंगे तो 0 ही बचेगा। -2 हो गया, -6 हो गया, 8 हो गया, और यहाँ पर आ गया 0। तो स्टूडेंट्स, रो एचुअल फॉर्म में हमारा पहला प्रोसेस कंप्लीट हो गया, हमने 1 के नीचे 0 बना लिया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमने ये इसको ज़ीरो करना है। इसको ज़ीरो करने का तरीका ये है कि अगर मैं रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं और प्लस कर दूं, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो जब प्लस होगा तो प्लस माइनस ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। और प्लस कर दूंगा रो 3 में, तो मेरे पास देखिए ये ज़ीरो हो जाएंगे। मेरे पास रो 1 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई पड़ी हुई है, बस इसको रो 3 के तमाम एलिमेंट्स में ला के प्लस करना है। पहले ऊपर वाले वैसे ही एज इट इज़ लिख देते हैं, क्योंकि हमने रो 3 पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो रो 3 जो है वो तो वैसे की वैसे ही आएगी। हाँ जी, रो 3 आ गया। ये 2 जब इसमें आके प्लस होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 ज़ीरो हो जाएंगे। ये 6 जब इसमें आके प्लस होगा तो स्टूडेंट ये भी आप लोगों के पास ज़ीरो हो जाएगा। और स्टूडेंट जब ये 8 इसमें आके प्लस होगा तो ये 8 और 8 आप लोग, ये 8 जो -8 है, जब ये भी आके इसमें प्लस होगा तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये तो आपके पास पूरी रो ही ज़ीरो आ गई है, जबकि आपको यहाँ पर 1 चाहिए था, लेकिन 1 नहीं आया। तो स्टूडेंट्स, आपका इसका मतलब ये है कि जो x3 वेरिएबल है वो आप लोगों के पास फ्री है। तो आप लिख देंगे कि x3 वेरिएबल जो है ना, x3 वेरिएबल इज फ्री वेरिएबल, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास फ्री है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा मैट्रिक्स बना है, इस मैट्रिक्स को जो है वो हम कन्वर्ट कर लेते हैं वापस इस फॉर्म में, ठीक है, क्वेश्चन की फॉर्म में इसको वापस कन्वर्ट कर लेते हैं। थोड़ा कैमरा जो है वो मैं ऊपर करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, थोड़ा कैमरा नीचे करता हूँ। हाँ जी, अब लिखते हैं इसको। जी स्टूडेंट, सबसे पहले x3 जो है वो हमारी x3 वो तो फ्री है, तो x3 की वैल्यू फ्री है, तो मैं x3 की वैल्यू जो है वो 1 कर देता हूँ। तो उसके बाद जो है वो इसको सबसे पहले इसको लिखता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा, इसको भी लिखता हूँ, ठीक है, -11 x2, इसको लिख रहा हूँ, ये x2 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, और लिखता हूँ +8 x3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x2 की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेते हैं। x2 की जगह जो है वो x2 की वैल्यू फाइंड करनी है, x3 की जगह जो है वो पुट कर दिया है 1, तो ये आपके पास हो गया -11 x2 + 8 इज इक्वल टू 8। 8 इधर जाके माइनस हो जाएगा आपके पास, 8 - 8 आपके पास 0 हो जाएगा, तो सॉरी 8 1 द 8 है और यहाँ पर 0 है, तो ये 8 इधर जाके -8 हो जाएगा, और आपके पास x2 की वैल्यू आ जाएगी -8/-11, माइनस माइनस से कट जाएगा, तो x2 की वैल्यू आ गई 8/11। अब स्टूडेंट्स फाइंड करते हैं यहाँ पर वैल्यू हम लोग x1 की, ये x1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको कन्वर्ट करते हैं, ये है x1 + 3x2 -4x3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x2 और x3 की वैल्यू पुट कर देंगे तो x1 आ जाएगा, x2 की वैल्यू जो है वो आप लोगों के पास है 8/11, और x3 की वैल्यू आप लोगों के पास 1 है। 3 8 जी स्टूडेंट्स बताएं, 3 8 24 है, और 11
4 1 दा 4, यहाँ पर जो है वो हम एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम आएगा 11। 11 के टेबल पे 1 पे जाता है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 24 1 के टेबल पे 11 आता है तो 11 4 दा 44 इज इक्वल टू 0। तो x1 आपके पास आ गया है 24 माइनस 44 आपके पास आ रहा है स्टूडेंट्स -20/11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब x1 की वैल्यू आपके पास आ गई है 20/11। तो स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 1 का जो आप लोगों के पास आंसर बनता है वो आप लोगों के पास बनता है x1 की वैल्यू है 20/11, x2 की वैल्यू है 8/11 और x3 की वैल्यू है ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बनता है जी। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैं लिखता हूँ आप लोगों के सामने, वो है a इज़ इक्वल टू 1 3 2 2 8 6 4 14 और 13। इसको आपने LU डिकम्पोजिशन करना है, इसको आपने LU डिकम्पोजिशन करना है और इसको देख लेते हैं। अच्छा भाई स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात से सबसे पहले आगाह करता चलूँ कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो, मतलब कि L जो होता है वो आपके पास होता है 1 1 1, मतलब कि यहाँ पर होता है आप लोगों के पास A वैल्यू, यहाँ पे कोई B और ये बाकी सारे ज़ीरो होते हैं। और U स्टूडेंट्स आप लोगों के पास होता है D E और F और A G और H और यहाँ पर I और यहाँ ज़ीरो होता है, यहाँ भी ज़ीरो होता है। ठीक है, मतलब कि आपके पास जो होता है ना वो L जो होता है, मतलब कि अच्छा। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो L होता है वो होता है लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स और जो U होता है वो आप लोगों के पास होता है स्टूडेंट्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरह इसको भी जो है वो LU में डिकम्पोज करते हैं। तो अगर मैं इसको A, अगर आपके पास ये है 1 3 2 2 8 6 4 14 और 13, इसको मैं करता हूँ स्टूडेंट्स डिकम्पोज L और U में। तो आपके पास बन जाएगा, ये बन जाएगा L जो है वो आपके पास ये बन जाएगा 1 8। अच्छा तो स्टूडेंट्स ये मैं डायरेक्ट जो है ये मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा था। ये तरीका अगर मैं करूँगा तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। हम लोग प्रॉपर वे के साथ जो है वो इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं जी। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं कि मैंने लिखा है ALU इज इक्वल टू A। तो L की वैल्यू ये है, U की वैल्यू जो मैंने आपको ऊपर बताई थी वो लिख लेते हैं DEF 0GH और 00I। ठीक है, और यहाँ पर लिख लेते हैं A की वैल्यू है 1 2 4 3 8 13 2 6 और 13। ठीक है, अब हम लोग करते हैं L और U को आपस में मल्टीप्लाई। L और U को आपको पता है मैट्रिक्स जो है वो रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई होता है। पहली रो को पहले कॉलम से, दूसरी रो को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर तीसरी रो को इससे और दरमियान में प्लस आता है। तो 1 को D से किया तो D आ गया, बाकी प्लस 0 ही आएगा। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे तो आपके पास आएगा E +0 इस तरह जब पहली रो को तीसरे कॉलम से करेंगे तो आपके पास जस्ट आएगा F +0 अब दूसरी रो को पहले कॉलम से करेंगे तो आपके पास आएगा AD। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से करेंगे तो स्टूडेंट्स आप लोगों के पास आएगा AE +G। अब आप दूसरी रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स आप लोगों के पास आएगा AF +H। अब तीसरी रो को जब पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा BD। तीसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो आप लोगों के पास आएगा BE +G। ठीक है, अब दूसरी रो को CG है। अब जब तीसरी रो को
तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास आएगा BF प्लस CH प्लस I, और इसके सामने जो है वो A लिख देते हैं। 1 2 2 3 8 13 और 2 6 और 13। अब उसके बाद स्टूडेंट्स, अब उसके बाद हमने क्या करना है, हम इसको करते हैं इससे कंपेयर, मतलब कि ये एक एक वैल्यू को एक एक वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले D की वैल्यू तो 1 जो है वो एकदम से निकल आएगी, ठीक है। इस तरह E की वैल्यू जो है वो 2 वो भी निकल आएगी। इस तरह F की वैल्यू जो है वो 2 वो भी निकल आएगी, ठीक है। अब बाकी इन वैल्यूज़ को इनके साथ कंपेयर करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं AD लिखता हूँ अज इक्वल टू 3, AD अज इक्वल टू 3 है। D की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो स्टूडेंट्स A की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। अब मैंने B की वैल्यू निकालनी है तो B की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ, BD, D की वैल्यू 1 है, तो स्टूडेंट्स BD इज इक्वल टू आ गया है 2 के, क्योंकि ये इसके साथ ही कंपेयर होगा। D की वैल्यू देखिए यहाँ पर 1 है, 1 पुट किया तो स्टूडेंट्स B की वैल्यू आ गई है आपके पास 2। अब अब C की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स, तो C की वैल्यू निकालने के लिए मैं BE प्लस CG ये लेता हूँ, BE प्लस CG। अब G की वैल्यू तो है नहीं अभी मेरे पास, तो स्टूडेंट्स G की वैल्यू जो है वो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। AE प्लस G इज इक्वल टू 8 है, तो A की वैल्यू मेरे पास 3 है और E की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो G की वैल्यू निकालनी है 3 2 6 प्लस G इज इक्वल टू 8, G इज इक्वल टू 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 जो है वो आपके पास आ जाएगी। G की वैल्यू आपके पास आ गई है 2। अब इस G की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो ये आपके पास 6 के इक्वल है। आपके पास यहाँ से जो है वो निकल आएगा स्टूडेंट्स किसकी वैल्यू, C की वैल्यू निकल आएगी। B की वैल्यू आपके पास 2 है, E की वैल्यू भी आपके पास 2 है और G की वैल्यू भी आपके पास 2 है। 2 टू द 4 प्लस 2C इज इक्वल टू 6, 2C इज इक्वल टू आप लोगों के पास है 2C आप लोगों के पास है 6 माइनस 4, तो 6 माइनस 4 2 आ गया और C की वैल्यू 2 को 2 से डिवाइड किया तो C की वैल्यू आ गई है 1। अब आप लोगों के पास A B C D E F G, अब बची है सिर्फ और सिर्फ H की वैल्यू। H की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स वो मैं निकाल लेता हूँ, यहाँ से निकाल लेता हूँ AF प्लस H से। AF प्लस H इज इक्वल टू ये है 13 के इज इक्वल है, तो इसको लिख लेते हैं 13। तो A की वैल्यू मेरे पास है 3 और F की वैल्यू मेरे पास है 2 प्लस H इज इक्वल टू 13, 3 टू द 6 प्लस H इज इक्वल टू 13, H इज इक्वल टू 13 माइनस 6। मेरे पास जो H है उसकी वैल्यू ये 13 है कि 14 है, एक बार दोबारा कंफर्म कर लें ज़रा, यहाँ पर मिस्टेक हुई है, ये 14 है, यहाँ पर 14 है, तो यहाँ पर भी 14 आना है और यहाँ पर भी 14 आना है और यहाँ पर भी 14 आना है। तो H की वैल्यू आपके पास 14 माइनस 6 आपके पास जो है वो H की वैल्यू आ गई है ये 3 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। F की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या निकली है, F की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स 4 है, यहाँ पर भी मिस्टेक हुई है। F की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। 14 माइनस 12 आपके पास होगा स्टूडेंट्स 2, 12 माइनस 2, H की वैल्यू 2 आ गया है। अब A B C D E F G H I बचा है, I की वैल्यू निकालनी है। I की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, ये लास्ट वाली
बी एफ प्लस सी एच प्लस आई इज इक्वल टू 13 है ये जी 13 है 2 4 प्लस सी की वैल्यू 1 है एच की वैल्यू 2 है प्लस आई इज इक्वल टू 13 2 4 द 8 प्लस 2 प्लस आई इज इक्वल टू 13 और 10 प्लस आई इज इक्वल टू 13 और 13 माइनस 10 आई की वैल्यू आ गई है 3। अब मैं तमाम वैल्यूज़ को जो है वो लिस्ट डाउन कर लेता हूँ। एक दफ़ा मैं आप लोगों को कंप्लीट जो है वो व्यू दिखा दूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए सारे के सारे जो मैंने वैल्यूज़ निकाली हैं उनका। ठीक है, अब जो है वो मैं तमाम वैल्यूज़ को लिस्ट डाउन कर लेता हूँ न्यू पेज पर। जी ए की वैल्यू जो है वो हमने निकाली है 3, बी की वैल्यू निकाली है 2, सी की वैल्यू जो है वो हमने निकाली है 1 और जो डी है उसकी वैल्यू निकाली है 1, ई की वैल्यू निकाली है 2, एफ़ की वैल्यू निकाली है 4, एफ़ के बाद जी की वैल्यू निकाली है 2, एच की वैल्यू निकाली है 2, आई की वैल्यू निकाली है 3। अब जो हमने एल यू लिखा था ए इज़ इक्वल टू एल यू लिखा था, अब a की वैल्यू जो है वो दोबारा लिख लेते हैं। वो हमने लिखी थी 1 3 2 2 8 6 4 14 और 13। l की वैल्यू जो है वो हमने लिखी थी 1 a b 0 1 c 0 0 1 और u की वैल्यू लिखी थी d 0 0 e g 0 और एफ एच आई। इन तमाम वेरिएबल्स की जगह जो इनकी वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देंगे। ये बनेगी 1 3 2 और 0 1 0 1 1 1 0 0 यहाँ पे 1 है और u की जो डिकम्पोजिशन हुई है वो हुई है 1 0 0 और 2 2 0 और 4 2 3। उम्मीद है कि ये आप लोगों को स्टूडेंट सॉल्यूशन पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।